आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के नाम से कौन है जो आज के दौर में वाकिफ ना हो। आप सब लोग ये तो जानते हैं कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने झूठे इल्जामात में फंसाकर फांसी के तख्तादार तक पहुंचाया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन की जिंदगी के सफ़र के बारे में और जानेंगे कि उनको किस तरह से फांसी के तख्तादार तक पहुंचाया गया। सद्दाम हुसैन आखिरी वक्त तक कोट क्यों मांगते रहे और उन्होंने कोट क्यों पहना, ये तमाम वाकया मैं आपको बताऊंगी। उन सिपाहियों की जुबानी इनकी ड्यूटी सद्दाम हुसैन के पास लगी थी। हस्बे मामूल वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नॉलेज की दुनिया 1 से मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सद्दाम हुसैन का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। फिर सद्दाम हुसैन की वालिदा की शादी उनके चाचू से करवा दी गई थी। इनका नाम इनके चाचू ने ही सद्दाम रखा था। सद्दाम के मायने है सामने आने वाला, यानी कि डट के मुकाबला करने वाला। 12 बरस की उम्र में सद्दाम हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने मामू के साथ रहने लग गए जो इराक के फौज के सिपाही थे। एक किस्म से सद्दाम हुसैन की तालीम और तरबियत उनके मामू ने ही की। फिर जवानी से ही सद्दाम हुसैन अपनी हुकूमत की सरगर्मियों में रहने लग गए। इसमें सद्दाम हुसैन को 6 माह की कैद भी हुई। 1985 में इन्होंने अपनी चाचाजाद से शादी कर ली, जिसमें से इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे भी पैदा हुए। फिर 18 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन को कत्ल के इल्जाम में जेल भी हुई। फिर इन पर मुकदमा दर्ज किया गया और सबूत ना मिलने पर इनको बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। दोस्तों, आज से तकरीबन 15 साल पहले 20 दिसंबर सन 2006 10 जिलहज को साबिक इराकी सदर को फांसी दे दी गई। इन पर इल्जाम था कि सद्दाम हुसैन ने 149 लोगों का कत्ल करवाया, जिसके बेहाफ पे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। जो लोग कत्ल हुए थे उन पर सद्दाम हुसैन पर कातिलाना इल्जाम में गिरफ्तार करने के बाद उन सब को हलाक कर दिया गया था। दोस्तों, फांसी के दौरान सद्दाम हुसैन अमेरिका की जिस फौज की निगरानी में रहे थे, उनका कहना था कि सद्दाम हुसैन ने एक अमेरिकी पहरेदार से कहा, मुझे गर्म कोट या कंबल ला कर दो। फिर उन्होंने उनकी ख्वाहिश पर अमेरिकी फौज ने सद्दाम हुसैन को गर्म कोट ला कर दिया। सद्दाम हुसैन ने ये कोट पहन लिया तो अमेरिकी फौज ने उनसे हैरान होकर पूछा कि आपने ये कोट क्यों पहना है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे शदीद सर्दी लग रही है। उसके बाद जब अमेरिकी फौज सद्दाम हुसैन को फांसी के लिए लेकर जा रही थी तो फौजियों ने उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे मेरा कोट चाहिए। फिर उन्होंने उसको वो कोट ला कर दिया। फिर अमेरिकी फौज ने पूछा कि कोट क्यों पहनना चाहते हैं आप तो उस पर सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, ऐसा ना हो कि सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपे और मेरी कौम समझे कि हमारा हुक्मरान मौत से डर रहा है। इराक के लोग ये समझे कि ये मौत की वजह से कांप रहा है। दोस्तों, अमेरिकी फौजियों का कहना है कि आखिरी वक्त में सद्दाम हुसैन का चेहरा बहुत ही पुरअमन था और उनके होंठों पर हंसी थी। एक फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया। उसके बाद उन्होंने वो नाश्ता खाया और नमाज फजर अदा की। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान पाक की तलावत करने लग गए। उनके चेहरे पर सुकून था। उनका ये सुकून देखकर अमेरिकी फौज को परेशानी हो रही थी। सद्दाम हुसैन क्यों मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, उस फौज को डर इस चीज़ का था कि कहीं सद्दाम हुसैन के प्यार करने वाले उनके जो सपोर्टर थे वो कहीं हंगामा ना खड़ा कर दे, बम धमाका ना कर दे। इस वजह से अमेरिकी फौज जो थी डर रही थी। दोस्तों, हमारे ऐसे बहुत से लीडर हैं जिन्हें फांसी के तख्तेदार तक पहुंचाया गया, लेकिन उन सब लीडरों में से सिर्फ और सिर्फ सद्दाम हुसैन ही थे जिनकी फांसी को लाइव टीवी पर दिखाया गया। अमेरिका का उनकी फांसी को लाइव दिखाना क्या मकसद था, ये तो अमेरिका ही जाने। लेकिन सद्दाम हुसैन जैसी हस्ती को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो एक आइडियल लीडर थे। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी अपनी कौम की खिदमत में गुजारी। मुझे इस बात का यकीन है कि सद्दाम हुसैन
یقیناً جنت کے قابل ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدام حسین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام درجہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ تمام لوگوں سے اجازت۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ نالج کی دنیا 1 سے اپنی ہوسٹ فاطمہ محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔